हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं प्रेजेंटेशन की दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पार्ट 1, तो ये उनके लिए दूसरी वीडियो है। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का पूरा आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर, एक स्लाइड से लेके कैसे एक प्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में। तो अभी हम थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज करते हैं जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। पार्ट 1 में हमने आपको फाइल के ऑप्शन बताए थे पूरे, सेव करना, सेव कैसे किया जाता है, सेव एज किसी होता है। सेव में जो आपका ऑलरेडी फाइल का नेम है उसी नेम से अगर इस पर क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा। जैसे हम डाटा कुछ भी फिल करते हैं तो डाटा सेव हो जाता है। सेव एज में अगर आपने पहला फाइल का नाम चेंज करना है तो सेव एज करके हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ रीनेम कर सकते हैं। मतलब ओपन में जो आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट खुले रहते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, जहाँ फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट जो हमने खोलना है अभी किसी भी फोल्डर से वो खोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन था फाइल का वो था रिसेंट में जो अभी तक हमने वो फाइल्स खोले हुए हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। देन न्यू में अगर हम कोई न्यू प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स आते हैं तो वो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कमांड कंट्रोल P करके भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है आपके पीसी में तो आप यहाँ से सेव करके सेंड कर सकते हैं कहीं भी। ये सारे ऑप्शन आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिए थे, आज मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। एग्जिट का आपको पता है कि एग्जिट करने के लिए रहता है ये। तो उसके बाद होम के ऑप्शन बताए थे हमने। होम में आपको बताया था कि ये सारा जो डाटा है ये अगर आपने कट करना है तो कंट्रोल X करके आप कट कर सकते हैं इसे। ये एक हमारी स्लाइड है, तो स्लाइड को हम यहाँ से जो बॉक्स दिए रहते हैं ये सबसे पहले मैं बताता हूँ। न्यू स्लाइड जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन रहते हैं स्लाइड्स के, हम अपने मर्जी के अनुसार यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। तो हमने ये वाला फर्स्ट वाला डिज़ाइन लिया हुआ है, तो इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इस बॉक्स को। इसमें 2 बॉक्स रहते हैं, अगर आप चाहो तो एक बॉक्स को डिलीट कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि दोनों रखें तो 2 भी रख सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी बॉक्स बनाना चाहते हो तो इसी को जैसे यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल V करने से ये पेस्ट हो जाता है। एक बॉक्स के हम बहुत सारे बॉक्स बना सकते हैं। तो अभी हम कुछ एक डाटा ले लेते हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कैसे मतलब फॉर्मेटिंग करनी है। ये कंट्रोल C कर लिया हमने यहाँ से, ये कंट्रोल C से कॉपी हो जाता है। तो ये हमारी स्लाइड है, इसमें हम पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V करके। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा साइज छोटा कर रहे हैं, 40 साइज कर लिया। और ये इसका फ़ॉन्ट रहता है, हम अल्जेरियन या एरियल कुछ भी कर लेते हैं। तो इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। तो अभी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे ये हमारा कंटेंट है, इसे हमने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन जो होम के ऑप्शन है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कट करने से ये जिसे हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और इसी को अगर हम मतलब दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे इसमें हम लाना चाहते हैं उस कंटेंट को जो हमने भी कट करा है, तो यहाँ पे जाने के बाद हमें कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करने से भी ये पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये पिछली वीडियो में आपको बता देता, तो मैं दोबारा से ऐसे कर लेता हूँ। एक कट और पेस्ट का आ गया, और इसी तरह कॉपी करना अगर हमें डाटा तो ये कॉपी हो गया हमारा, और हम इसे दूसरे बॉक्स में पेस्ट करना है तो कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर सकते हैं। यही सेम डाटा यहाँ पे भी आ गया, ये कॉपी और पेस्ट का हो गया। अब हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, कट कॉपी का बता दिया आपको। फॉर्मेट पेंटर में क्या रहता है दोस्तों,
फॉर्मेट पेंटर पे ये जो हमने इस पर फॉर्मेटिंग करी हुई है, जैसे कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ क्या दिया है, फ़ॉन्ट कलर क्या दिया है, फ़ॉन्ट का एरियल है, जैसे ये सारा कुछ अगर हम फॉर्मेट पेंटर करते हैं तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। जिस पे हम इसे घुमाएंगे ये सेम एक ही साइज़ में आ जाएंगे, मतलब सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी दोनों की। तो फॉर्मेट पेंटर का ये काम रहता है। देन न्यू स्लाइड्स का आपको बताया था कि अगर हम एक और स्लाइड लेना चाहते हैं, कौन से डिज़ाइन में लेना चाहते हैं, तो वो सारा यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद लेआउट और न्यू स्लाइड सेम ही रहता है, इसमें स्लाइड्स लेने के लिए होता है। इसमें हमारा कोई काम है रीसेट। अगर हम रीसेट करते हैं तो ये सारा डिलीट हो जाएगा और ये मतलब एक ब्लैंक स्लाइड के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, रीसेट होने से ये सब कुछ होता है। कंट्रोल Z करने से दोबारा वैसे हो जाता है, तो हम कंट्रोल Z करके दोबारा उसी फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद ये आपको बताया था ये फ़ॉन्ट्स कौन सा फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हैं। इसमें आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इसके बारे में भी आपको बता दिया है कि कितना फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं आप अपने मर्ज़ी से। दैन ये बोल्ड, और ये इसके बारे में बताता हूँ। ये बोल्ड होने से हमारे जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाता है। इटैलिक करने से जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन करने से ये पूरा कंटेंट जो है इसके नीचे अंडरलाइंस आ जाती हैं। और ये टेक्स्ट शैडो, जैसे कि मतलब एक पीछे परछाई आ जाती है टेक्स्ट की, वो करने के लिए अगर आप चाहते हैं। ये सेंटर लाइन, जो भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है उसमें सेंटर लाइन लाने के लिए ये होता है। और ये इसमें हम करैक्टर स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे हमने ये 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, तो हम इसे टाइट, लॉस या वेरी टाइट ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे देखो वेरी टाइट करने से ये हो रहा है, टाइट करने से, लॉस करने से, लूज़ करने से, वेरी लूज़ करने से, तो ये सब इस ऑप्शन से होता है। देन फ़ॉन्ट साइज़, अगर हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं इसका, एक तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से डिक्रीज़, अगर हम फ़ॉन्ट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये चेंज केस का है। जैसे हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे सेंटेंस केस में करना है तो आप चेंजिंग दे सकते हैं। नीचे जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। लोअर केस में लिखना चाहें तो सारा लोअर केस में आ जाएगा, अपर केस में लिखना चाहें तो सारा कैपिटल में हो जाएगा। कैपिटलाइज इज वर्ड, हर शब्द जो वर्ड का वो फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस में फर्स्ट जो वो करैक्टर है वो छोटा हो जाएगा, बाकी सारे बड़े बनेंगे। तो ये सेंटेंस केसेस चेंज करने के लिए रहता है। दैन ये फ़ॉन्ट कलर है, कौन सा कलर हम रखना चाहते हैं। जैसे ये रेड कर देता हूँ मैं, येलो कर देता हूँ, जो भी अपने आप रखना चाहते हैं उससे रख सकते हैं। तो उसके बाद ये नंबरिंग है, बुलेट्स, और ये नंबरिंग है। ये बुलेट्स में आप कौन सा मतलब ये लेना चाहते हैं। बुलेट्स ये अलग अलग प्रकार हैं, इसके टाइप हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का बुलेट्स ले सकते हैं। और ये नंबरिंग भी आप रख सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। देन ये अलाइनमेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताया था। ये लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो ये लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा। ये सेंटर अलाइन से ये हो रहा है, ये राइट अलाइन करने से और ये जस्टिफाई करने से दोनों साइड बराबर हो जाती हैं। ये करेक्ट हमारे कॉलम्स हैं। अगर हम 2 कॉलम्स में लिखना चाहते हैं, एक ही स्लाइड में 2 कॉलम्स बन रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, अगर हम इसे टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें तो इस तरह से ये दिखेगा। ये 270 डिग्री अगर रोटेट करते हैं तो इस तरह से स्टैग में एक इस तरह से आएगा। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये स्मार्ट आर्ट्स है, इसका भी इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट आर्ट में हम कुछ भी लेके इसमें डाटा फिल कर सकते हैं। ये हमारी शेप्स हैं अलग अलग प्रकार की। अगर हम कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस शेप को हम अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। जैसे भी शेप को आपने कुछ भी इसमें लिखना है तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये नाम लिख दिया। अब इसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का यही मीनिंग होता है कि इसमें हम क्या क्या चेंज जैसे करना चाहते हैं। जैसे मैं इसका कलर फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, इसको बड़ा करना है मुझे तो ये बड़ा हो गया। इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहता हूँ मैं, अल्जेरियन में कर दिया। इस शेप को बड़ा करना है अगर आपने तो यहाँ से खींच के आप कर सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट में रहता है। और ये मैंने एक शेप इंसर्ट करी थी, ये सारे फंक्शंस इसमें रहते हैं। अगर आप इसमें टेक्स्ट फिल करना चाहते हो इसमें वो भी कर सकते हैं।
कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। ये टेक्स्ट की आउटलाइन है, वो टेक्स्ट के बाहर रहती है आउटलाइन। ये आप देखते हैं चेंजिंग क्या हुई है। टेक्स्ट इफेक्ट्स, आप कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर इस डायरेक्शन में टेक्स्ट मुड़ जाता है, जिस भी डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं वैसे हो जाएगा। और इसमें अगर ग्लो देना चाहते हैं आप, तो ये देखिए ग्लो चेंज हो रहा है। तो ये सारा तभी खुलेगा जब आप किसी भी मतलब बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन ये फॉर्मेट का ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है। अदरवाइज अगर आप कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन बंद हो जाता है। जैसे हम किसी शेप पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है। और इसके ये सारे ऑप्शन हैं जो भी मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम। तो शेप फिल का मतलब जैसे ये शेप है तो इसके बीच में जो हम कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी के लिए ऐड कर रहा हूँ शेप आउटलाइन। शेप की जो आउटलाइन है वो किस में रखना चाहते हैं, मैं जैलो में कर लेता हूँ। शेप इफेक्ट्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शेप इफेक्ट्स कौन से दे सकते हैं। ये शेप इफेक्ट है, ये देखें आप शेप का कलर इफेक्ट चेंज हो रहा है। ये सारा फॉर्मेटिंग में रहता है दोस्तों। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे मेनूज आपके तभी खुलेंगे जब आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करेंगे। तो दोबारा वापस करते हैं होम मेनू पे। तो होम मेनू में सारा आपको बता ही दिया था उस दिन मैंने। जैसे ये हमारी शेप है को हमने ले रखी है, अगर ये इस पर होती है तो ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका मैं मतलब आपको बता रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब रहता है। जैसे ये शेप है मेरी, इसे मैंने सेलेक्ट करा है तो मैं चाहता हूँ इसे पीछे वाली जो शेप है, जो पीछे वाला कंटेंट है उसके ऊपर अगर रखना चाहता हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड में करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इस कंटेंट के पीछे है तो मैं इसे ब्रिंग बैकवर्ड कर दूँगा। ब्रिंग बैकवर्ड करने से ये पीछे चली जाएगी। देख रहे हो दोस्तों, ये पीछे हो गई है। सेंड टू बैक करने से इन दोनों का कलर सेम है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो ये जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाता है। देन ये आपकी स्लाइड का साइज़ है। जैसे अभी बॉक्स का साइज़ दे रहा है, क्योंकि अभी हमने बॉक्स को सिलेक्ट करा हुआ और ये बॉक्स का साइज़ बता रहा है। अगर इसे हम थोड़ा बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये लंबाई बता रहा है उसकी कितनी लंबाई है, और ये उसकी चौड़ाई बता रहा है कितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम इंसर्ट ऑप्शन में। तो इंसर्ट ऑप्शन में सबसे पहले ये हमारा टेबल है। मान लो हम एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे डाटा करना है, तो हम उसके लिए टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कितनी रोज़ और कॉलम चाहिए आपको वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे को 3 रोज़ चाहिए या 4 रोज़ चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाटा कर सकते हैं। इसमें कर लेता हूँ सीरियल नंबर। तो ये स्लाइड में यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे अप डाउन करना है तो यहाँ से पकड़ के आप जब ये प्लस का साइन आता है तो इसे अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ भी आपने रखना है इसे। तो शेप को मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा आपको टेबल बता देता हूँ। जैसे मान लो इसके ऊपर आपको हेडिंग दे रखी है तो आपको हेडिंग के नीचे से टेबल को लगाना है तो यहाँ से आप उठा कर लगा सकते हैं। अभी अगर आप इस टेबल को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये कर्सर आएगा आपका ऐसे वाला तो आप इसे अप डाउन टेबल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें भी कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करने के बाद ये भी आप कर सकते हैं। जैसे इसे मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, इसका कलर को चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट इसका बढ़ा देता हूँ। जैसे छोटा करना बड़ा करना तो यहाँ से वो सेम एडिटिंग वाला आ जाएगा आपको, जैसे आपने होम टाइम में करना।
तो ये आप इसे माउस से ड्रैग कर सकते हैं। अभी ये सिलेक्ट हो गया, इसका फ़ोन कलर में चेंज कर देता हूँ। ये फ़ोन साइज़ है, इसे मैं होल्ड कर देता हूँ। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने इसे, और यहाँ से मैं एडजस्टमेंट भी कर देता हूँ इसे। तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो मैंने पहले बता दी आपको टैब में थी वो सेम है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका टेबल मिल जाएगा। दोबारा चलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है और आप चाहते हैं कि मैं स्लाइड में इंसर्ट कर दूँ, तो आप वो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कैमरा रोल्स में जाके, जहाँ फिर आप किसी भी फोल्डर में अगर आपकी पिक्चर पड़ी हुई है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड में पिक्चर है, अभी फ़िलहाल मेरे इस पीसी में कोई पिक्चर्स नहीं है तो इसलिए मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से जाने के बाद जिस भी फोल्डर में आपकी पिक्चर है उसे सेलेक्ट करने के बाद आप जब इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो वो आपके इस स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। क्लिप आर्ट्स, ये अलग अलग प्रकार के क्लिप आर्ट्स लेते हैं। इसका इतना काम नहीं होता है बट आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आप क्लिप आर्ट्स के लिए अगर आपको ऑनलाइन अगर आपका ये लैपटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे। स्क्रीन शॉट भी, जैसे ये पूरी स्क्रीन है, इसे आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके उस स्क्रीन शॉट को अपनी स्लाइड में जाके पेस्ट करने से ये आपका स्क्रीन शॉट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि डाटा को जो है इसमें। देन अगर आप फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स को, जैसे आपने 10 स्लाइड्स बना रखी हैं उसमें आप हर स्लाइड में फ़ोटोज़ डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ोटो एल्बम्स में जाके फाइल या डिस्क में जहाँ भी आपने फ़ोटो रखे हुए हैं यहाँ से पूरे फ़ोटो सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं और वो आपकी जैसे 10 फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो आपके 10 स्लाइड्स में आ जाएंगे। तो ये यहाँ से आप फ़ोटो एल्बम भी बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के द्वारा। ये शेप है, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अगर आप शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये शेप ले लो, इसे इंसर्ट करने का तरीका यह है, जिस भी शेप को लेना है आपको इंसर्ट करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये क्लिक नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं। ये शेप इंसर्ट हो गई है, इसमें भी हम अलग अलग कलर्स को फॉर्मेट टैब हमारा खुल जाता है तो इसमें अलग अलग कलर से डेकोरेट कर सकते हैं जैसा कि हम बनाना चाहें। इसमें अगर कुछ लिखना है तो हमारे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो ये शेप फील्ड में जाके हम ये सारा एडिटिंग कर सकते हैं। देन ये चार्ट्स हैं। चार्ट्स अगर आप किसी के मार्क्स या फिर किसी का स्कोर्स को मेंटेन करना चाहते हो और उसे चार्ट्स में दिखाना चाहते हो। चार्ट्स क्या है, जैसे आपने एक टेबल बना रखा है उसमें स्कोर्स ले रखे हैं और एक साइड आपने सीरियल नंबर दे रखा है और एक साइड स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं और उसी में परसेंटेज है, तो उसे हम चार्ट के माध्यम से भी शो करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के चार्ट्स लेते हैं। तो यहाँ से आप चार्ट को कोई सा भी चार्ट लेके उससे पहले आपको टेबल में डाटा भरना रहेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसमें भी आपको बाहर से बता रहा हूँ। अगर आपको ये सीखना होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा टेबल बना के रखूँगा जिसमें मैं डाटा भर के रखूँगा, फिर आपको उसमें चार्ट बनाना सिखा दूँगा कैसे चार्ट बनाते हैं और कैसे शो होते हैं। अभी दोस्तों ये नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसका काम पड़ता रहता है पावर पॉइंट में। तो इसका ही मतलब होता है कि जैसे हम पावर पॉइंट की स्लाइड में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक कर देते हैं उसे। जैसे मान लो कि हम डेस्कटॉप में हमारी एक फाइल पड़ी हुई है वर्ड की, तो इसी स्लाइड के माध्यम से हम उस वर्ड की फाइल को भी खोलना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सिलेक्टिव टेक्स्ट के साथ जो फाइल हमने हाइपरलिंक की है, इसे जैसे हम स्लाइड शो में खोलेंगे और उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो फाइल हमारे पावर पॉइंट में खुल के स्लाइड में सामने आ जाएगी। तो ये तरीका है हाइपरलिंक करने का। थैंक यू दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना